किसी बालक को आपने एक अच्छा बल्ला दे दिया दोस्तों, गेंदे भी दे दी, स्टंप भी दे दिए, ग्लव्स भी दे दिए, पैड भी दे दिए, किंतु यदि उसे खेलने का एक ग्राउंड ही ना मिले, खेलने का मैदान ही अगर उसे नहीं मिलता, कितना कुंठित हो जाएगा, कितना उसका मन खिन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, खेलने का जो मैदान है जीवन में किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर कि आप अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, ठीक है, वो तभी आपको प्राप्त होगा जब बृहस्पति देव आपकी कुंडली में अनुकूल होंगे। मजबूती है ना जीवन के किसी भी क्षेत्र में, और एक कहना चाहिए एक स्टैंडर्ड वाली चीज, यानी स्टैंडर्ड वाला कैरियर, बढ़िया पढ़ाई है ना, और एक सुखद दाम्पत्य जीवन और संपत्तिशाली होना, ये सब अनुकूल बृहस्पति की कृपा से होता है। संघर्ष करके पढ़ाई कर ली किंतु कैरियर आप नहीं बना पा रहे है ना, मकान आपके पास ज़्यादा नहीं है, एक भी मकान आपका नहीं है, जो पूर्वजों का मकान था उसमें भी आपको कुछ नहीं मिला, या फिर आप पैदा ही किराए के मकान में हुए। संघर्ष करके पढ़ाई करी, जो करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, आप विपरीत परिस्थितियों में कुछ और कर रहे हैं, कुछ और करने को मजबूर हो गए। विवाह हो गया आपका, किंतु दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक बैर, कलेश, अविश्वास की भावना है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे पर शंका करते हैं, है ना, लगता है ऐसा कि ये दाम्पत्य जीवन आपका ज़्यादा नहीं चल पाएगा, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें जो जीवन में मजबूती लाती हैं, यानी व्यक्ति के पास अच्छा कैरियर हो, है, व्यक्ति का पार्टनर ऐसा हो कि जिस पर वो आँख बंद करके विश्वास करता है, वो उसके लिए समर्पित हो, है ना, धर्म मार्गी हो, संपत्तिशाली आप बने, यही सब व्यक्ति चाहता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, खेलने के जो मैदान होते हैं जिन पर मनुष्य जीवन भर खेलता है, ये सब मैदान ही है दोस्तों। ये अच्छा मिल जाए, समतल मिल जाए, जिस पर कोई खड्डे ना हो, है ना, रोड़ा पत्थर ना पड़ा हो, चिकना हो, ये सब बृहस्पति देव ही की कृपा से प्राप्त होता है दोस्तों, यश कीर्ति आदि। आप बृहस्पति को अनुकूल अवश्य ही बनाए रखना चाहिए। कुंडली में यदि प्रतिकूल बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति के जो पक्के घर हैं 2, 5, 9, 11, 12, उसमें बृहस्पति के शत्रु बैठ जाए आकर, है ना, या बृहस्पति शत्रु ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो, नीच का बृहस्पति बैठा हो, अष्टम में बैठा हो बृहस्पति, छठे घर में बैठा हो, अच्छा फल नहीं करता दोस्तों, है ना, लगन कोई सी भी हो। अब ऐसी कंडीशन में यदि जातक पर बृहस्पति की महादशा चल निकले, तब भी बृहस्पति के अच्छे फल उसे प्राप्त नहीं होते। कुल मिलाकर बृहस्पति कुंडली में अगर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में बैठा है, तो जीवन में खेलने के मैदान आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे जिस पर कि आपको बार बार गिरना पड़ेगा, चलना ही उन पर मुश्किल होगा, मजबूरी में चलना तो फिर है ही है, मन मार कर भी चलना पड़ता है दोस्तों मनुष्य को। किंतु हम अपने बृहस्पति को अनुकूल करेंगे दोस्तों, ताकि बृहस्पति देव हमारी सपोर्ट करें, हमारे लिए अच्छे खेलने के मैदान दें, है ना, देवताओं के गुरु हैं, हमारी भी सहायता करेंगे। अब इसका एक ऐसा बहुत उत्तम उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो प्रत्येक जातक को अवश्य करना चाहिए। घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, और जो आपके बालक हैं वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, छोटे बच्चे, उनके लिए भी यदि आप कर देते हैं, यानी उनको कर देते हैं, कैसे करते हैं बताते हैं आपको, तो उनके लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा उनका जीवन, है ना। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही मतलब उन्नति करेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे और पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेंगे, और उनका कैरियर भी आगे जाकर अच्छा बनेगा दोस्तों। क्योंकि ये समय जो होता है, कोई अगर आपके साथ इस समय पर इतना ज्ञान नहीं होता बाल्यपन में, बाल अवस्था में, लेकिन बड़ों को तो ज्ञान होता है, और बड़े ये कर देते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों का जीवन आगे कितना अच्छा बन जाएगा। उनके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, उनका कैरियर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं उपाय की। मेरे हाथ में दोस्तों ये केसर की एक छोटी सी डिबिया है, आधा ग्राम, 1/4 ग्राम आदि की भी मिल जाती। केसर थोड़ा महंगी वस्तु है, तो आप 1/4 ग्राम की भी ले सकते हैं। और किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप इसको प्रारंभ करेंगे। अगर आप स्वयं कर रहे हैं, स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, और यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो आप स्नान के बाद जैसे छोटी सी एक तांबे की कोई कटोरी ले लीजिए, पीतल की कोई कटोरी ले लीजिए घर में, उसमें ये कुछ धागे केसर के निकाल कर 7, 8, 10 आप डाल लीजिए, और कुछ बूंदे उसमें गंगा जल की डाल लीजिए, और इस वाली उंगली से, जी हाँ दोस्तों,
ये सूर्य की जो उंगली होती है, इस उंगली से आप उसको अच्छे से घोल लीजिए। और स्नान के उपरांत सबसे पहले आप अपनी नाभि पर इस उंगली से वो अंदर की साइड में लगा लीजिए। ठीक है, नाभि में ही आपका भाग्य रहता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, किसी जातक का भाग्य सो जाता है या बृहस्पति ही कुंडली के अंदर सोया हुआ बैठा हो। अब इस कंडीशन में जब आप ये उंगली से तिलक करेंगे, आपका सोया हुआ भाग्य जागृत होने लगेगा, उदित होने लगेगा। सोया हुआ बृहस्पति भी आपका जागृत होने लगेगा, उत्तम होने लगेगा। उसके बाद आप इसी उंगली से अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ पर को ऐसे ऐसे तिलक कर लीजिए। गोल ही तिलक कीजिए, बहुत अधिक लंबा तिलक मत कीजिए दोस्तों। बस इतना आपको करना, लगातार आप इसको करते रहिए, लगातार। कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपके सामने मित्रों 100% आएगा। आपको ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपके लिए सपोर्ट मॉडल के रूप में खड़े होने लगेंगे। कहीं पर भी आप जाएंगे, आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। लोग आपसे जो मिलेंगे वो आपसे प्रभावित होंगे, और जब लोग आपसे प्रभावित होंगे तो जिस काम से भी आप उनके पास गए हो, ठीक है, जिस काम से भी आप गए हो उनके पास, वो काम आपका बहुत ही आसानी के साथ होने लगेगा। इंटरव्यू देने अगर आप जा रहे हैं तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे प्रभावित होगा, है ना। जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगी, उसको आपसे मिलेंगी। अभी तक अगर आप कहीं जाते हैं तो जहाँ पर भी जिस काम से जाते हैं तो आपके अंदर से जो नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रही हैं वो पहले ही अपना काम कर देती हैं। आप मान लीजिए किसी से मिलने गए, आप पहले बाद में बोलेंगे, आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन पहले ही बोल देती है। जो व्यक्ति होता है सामने वाला, वो पहले ही आपके बारे में एक गलत धारणा बना लेता है। ये भी खराब बृहस्पति की एक निशानी है दोस्तों। बाद में जब आप बातचीत करते हो, आपकी बातचीत से वो प्रभावित नहीं होता। कोई भी काम हो सकता है, अगर आप दुकान चलाते हो, आप फील्ड में काम करते हो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, है ना, आप किसी भी वार्ता के लिए गए, आप कोई डीलिंग आदि का काम करते हैं, हर काम में ऐसा ही होता है। इस उपाय को कर लीजिए, ये नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी खत्म कर देगा कतई। साथ में आपका बृहस्पति अनुकूल होगा, बृहस्पति देव आपके साथ हो जाएंगे दोस्तों। और बालक के लिए कैसे करना है, जो छोटे बालक आपके यहाँ है ना, आप जब वो स्नान करके आ जाए तो आप अपने आप उनकी नाभि पर और उनके दोनों भौहों के बीच में ये तिलक अवश्य कीजिए। बालकों का बृहस्पति ही बचपन से अनुकूल हो जाएगा, मजबूत होता जाएगा। जब वो थोड़ा बड़े होंगे उनके लिए सभी चीज़ें बहुत आसान होंगी, उनका जीवन सफल बनेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। आपका एक लाइक हमारे लिए अमूल्य योगदान रखता है दोस्तों। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को लाभ हो। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय